हेलो, वेलकम कम्युनिटी। आज का हमारा वर्कशॉप है इन्फिनिटी रिपोर्ट के अलर्ट के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो वर्कशॉप था उसमें सीखा कि इन्फिनिटी रिपोर्ट क्या है और कैसे क्रिएट होते हैं। आज का हमारा वर्कशॉप बेसिकली अलर्ट्स के ऊपर है। उसमें हम सीखेंगे कि इन्फिनिटी रिपोर्ट्स के अलर्ट्स क्या है और उसका हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अलर्ट्स इन्फिनिटी रिपोर्ट्स हमने जैसे कि लास्ट वर्कशॉप में देखा था कि हमने इन्फिनिटी रिपोर्ट बनाया जो हमको हेल्प करते हैं कि हमारे डिफरेंट डेटा को इजीली एक्सेस करने में और इजीली गेट करने में। हम एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बना सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अलर्ट्स भी उसी प्रकार का एक डिराइव्ड है जिसमें से हम हमारे अलर्ट्स बना सकते हैं। लाइक हमने रिपोर्ट्स क्रिएट कर दी है, बट एवरी टाइम इफ आई हैव क्रिएटेड वन वीकली रिपोर्ट, तो मेरे को हर हफ्ते हर वीक में एक बार लॉग इन करके वो रिपोर्ट को प्रीव्यू करना पड़ेगा, उसमें मेरा डेटा फैच करना पड़ेगा। बट अगर मैं उसकी जगह ही एक अलर्ट सेट कर दूं, तो मेरे को हर वीक में रिपोर्ट ओपन करने की नीड नहीं है। मेरे को डायरेक्टली अलर्ट ईमेल में आ जाएगा, या तो अगर आप प्लिंक यूज करते होगे तो आपको प्लिंक में भी नोटिफाइड हो जाएगा। तो बेसिकली यही हमारा मोटिव था अलर्ट के पीछे। वाई अलर्ट्स? अलर्ट सिर्फ इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हमको हर वीक डेटा हमारे में गेट हो जाए। अलर्ट हमको अनयूजुअल सेल्स डेटा या कभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन बिजनेस ऑफ केमिस्ट, वो चीज हमको सबसे पहले नोटिफाई करने में काम आते हैं अलर्ट्स। लाइक सपोज मेरे को ऐसी सेल्स की रिपोर्ट वीकली मैंने क्रिएट कर दी है, बट मेरे को वीकली की ऐसी रिपोर्ट चाहिए कि स्टाफ ने 25,000 से ज्यादा की क्रेडिट दी है, उधार पे 25,000 से ज्यादा दिया, तो मेरे को ऐसे केस में मेरे को अलर्ट आना चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें हैं जो हम किसी में भी डिले नहीं कर सकते, उन चीजों के लिए हम अलर्ट्स क्रिएट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू अलर्ट्स। अलर्ट्स क्रिएट करने से पहले हमको जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि जब हम कोई भी इन्फिनिटी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है शो प्रीव्यू, जो हमको सिर्फ रिपोर्ट्स का प्रीव्यू देती है। बट अलर्ट क्रिएट करने से पहले वो नेसेसरी है कि हम रिपोर्ट सेव करें। एक बार हमने रिपोर्ट सेव कर दी तो हम उसके लिए मल्टीपल अलर्ट बना सकते हैं। अलर्ट भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है शेड्यूल्ड अलर्ट और एक होता है कंडीशन वाला अलर्ट। शेड्यूल्ड अलर्ट लाइक सपोज मैंने कोई रिपोर्ट बनाई और मैं चाहता हूं कि सॉरी हेलो, मैं चाहता हूं कि जो मेरी मंथली रिपोर्ट है वो हर मंथ के एंड डेट पे मेरे को सिर्फ मेल में आ जानी चाहिए। तो ऐसा मेरा शेड्यूल्ड वाला हुआ। बट मेरी कोई कंडीशंस है, लाइक जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि 25,000 से ज़्यादा का क्रेडिट होता है या ऐसी कोई कंडीशंस है, तो इन टाइप ऐसी टाइप्स की हम अलर्ट सेट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप के सेक्शंस ऑफ अलर्ट। हमारे पास अलर्ट का एक बटन है, जैसे ही आप रिपोर्ट सेव करोगे ऊपर अलर्ट का बटन आएगा, जैसे ही आप हम उस पर क्लिक करेंगे उसमें 5 सेक्शन आएंगे। फर्स्ट, होम टू सेंड, हम अलर्ट किसको भेजना चाहते हैं। हम अलर्ट जैसे हम केमिस्ट ओनर है तो एक ओनर को भेजना चाहते हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ है, जैसे कोई परचेज का हैंडल करता है तो हम उस स्टाफ को भेजना सकते हैं। सेल्स वाले स्टाफ को भेजना चाहते हैं तो हम वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्टाफ की लिस्ट होगी, उस ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, सेट द फ्रीक्वेंसी, हम कितने टाइम में अलर्ट सेट करना चाहते हैं। लाइक सपोज मैं आवरली रिपोर्ट चाहता हूँ, लाइक मेरे को हर घंटे में अलर्ट आए। मैं डेली के लिए सेट करना चाहता हूँ, वीकली, मंथली। तो हम अपने हिसाब से हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। द थर्ड इज कंडीशन। कंडीशन इज एन ऑप्शनल, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम चाहते हैं तो हम कंडीशन से ऐड कर सकते हैं। इफ अगर हम कोई भी कंडीशन ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास सेट फ्रीक्वेंसी पे पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट होके एज अ पीडीएफ या सीएसवी में हमको ईमेल पे आ जाएगी। फोर्थ वन इज नेम ऑफ अलर्ट। जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया, हम एक रिपोर्ट के लिए बहुत टाइप के अलर्ट बना सकते हैं। तो ये नेसेसिटी हो सकता है कि हम हर अलर्ट को एक यूनिक नेम दें, जैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे पास जो अलर्ट आया है वो किस चीज का है। तो आप वहां से नेम अलर्ट का नेम देके उसको सिंपली सेव कर सकते हो। मैं आपको इसके साथ अभी एक लाइव अलर्ट बना के दिखाता जाता हूँ, जैसे आपको थोड़ा क्लियर आइडिया आ जाए।
तो ये हमारा इन्फिनिटी रिपोर्ट का पेज है जहाँ पे हमको हमारी ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन्फिनिटी रिपोर्ट्स डिस्प्ले होती है। जस्ट हम यहाँ से कोई भी रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, लाइक फार्मेसी फाइनेंशियल समरी। ये रिपोर्ट्स मेरी ऑलरेडी सेव्ड है, इसीलिए मेरे को यहाँ पे बटन विजिबल है अलर्ट का। मैं ये अलर्ट बटन पे क्लिक करूंगा। वीकली अलर्ट, यहाँ पे हमारे पास ऐड का बटन आता है जहाँ पे हम कंडीशन सेट कर सकते हैं, पर मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ सिर्फ शेड्यूल्ड अलर्ट के लिए, तो मैं कोई भी कंडीशन ऐड नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को हर वीक ये रिपोर्ट पूरी की पूरी जनरेट होकर आ जानी चाहिए। तो मैं यहाँ से मेरे स्टाफ्स को सिलेक्ट कर दूंगा, फ्रिक्वेंसी में से सिलेक्ट करेंगे वीकली, ट्यूसडे, 10 AM एंड जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी वीकली अलर्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो उसमें कुछ भी चेंजेस करने हो या कुछ, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे लिस्टिंग पेज पे, यहाँ पे रिपोर्ट्स के ऊपर 3 डॉट्स हैं। आप जस्ट सिंपली यहाँ से भी क्लिक करके लिस्ट देख सकते हैं कि हमने ये रिपोर्ट के लिए कितने कितने अलर्ट्स ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। अब ये तो सिंपल शेड्यूल्ड अलर्ट। अगर हमको इसमें कुछ कंडीशन, जैसे अभी ये रिपोर्ट में अगर आप रिव्यू कर पाओ तो मेरे पास जीएसटी अमाउंट भी है, टोटल डिस्काउंट अमाउंट भी है एंड एमआरपी भी है। तो इसमें मेरे पास 3 ऐसे हैं जिसमें मैं कुछ भी कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाके जस्ट कॉलम सिलेक्ट करूंगा, लाइक टोटल जीएसटी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी हालत जहाँ पे अगर मेरे को एक हफ्ते में टोटल जीएसटी 25,000 से ज्यादा लगी हो, वो टोटल डिस्काउंट लेस देन 1,000। ये हमने फिलहाल टेस्टिंग के लिए कोई भी 2 कंडीशंस ले ली और उनका नीचे रिलेशन आ गया ए एंड बी। अगर जीएसटी 25,000 से ज्यादा है और डिस्काउंट 1,000 से कम है, तो इस केस में मेरे को अलर्ट आना चाहिए ऑन द स्पॉट। हम ये सबमिट करेंगे। कंडीशन रिपोर्ट एंड जस्ट सिंपली ऐड योर, इसको हम बनाते डेली at 11 AM एंड सबमिट। यहाँ से हमारी रिपोर्ट अलर्ट सेट हो चुका है। अब अलर्ट हम 2 तरीके से, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमारे पास ईमेल तो अलर्ट का रिसीव होता ही होता है, बट अगर आपने प्लिंक ऑलरेडी सेटअप कर रखा है फॉर ओनर एंड फॉर स्टाफ, तो हम सहायक की तरफ से उस ईमेल में भी एंड प्लिंक में भी दोनों प्रकार से हम अलर्ट शेयर करते हैं। ये तो अलर्ट के लिए हुआ, और आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको अभी वो 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको अलर्ट के बारे में और क्लियर आइडिया है, या ऐसे यूज केसेस बता दो कि हम किस किस यूज केस में अलग अलर्ट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्काउंट मोर देन 10% बाय स्टाफ। हमारा टोटल जितना वीकली सेल्स हुआ या मंथली सेल्स हुआ है उसके 10% से ज्यादा डिस्काउंट दिया गया किसी स्टाफ के थ्रू, तो ऐसे में हमको अलर्ट सेंड करो। मार्जिन इज लेस देन 5%। कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे हम जेनेरिक का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें 5% से ज्यादा या कम मार्जिन आया है तो हम उसमें डायरेक्ट अलर्ट बेच सकते हैं। अब हमने आज अलर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, तो हम इससे आगे बढ़ें और इससे आगे और डेमोन्स्ट्रेट करें। तो आई सजेस्ट कि अगर आपके पास कोई यूज केस है ऐसा जो आपको फुलफिल करवाना है, तो आप हमको बता सकते हो, हम आपके उसमें हेल्प करेंगे, जैसे आप भी अलर्ट हमारे साथ क्रिएट कर पाए और कोई भी डाउट हो तो हम आपके सॉल्व कर पाए। तो ऐसा कोई किसी के पास कोई डाउट हो या कोई यूज केस हो? यस सर। Yes, hello. So right, uh, yeah. So right now, alerts create करने के लिए daily आता है, correct? If I set up immediately alerts का कुछ है क्या?
नो सर, एक्चुअली में इमीडिएट अलर्ट्स का तो हम देंगे भी, तो अगर आप रिपोर्ट सी कर पा रहे हैं तो वही ऑप्शन है। आपके सामने रिपोर्ट ऑप्शन है तो वो इमीडिएट ऑप्शन ही है। अगर आपको फ्यूचर के लिए सेट करना है तो आप उसमें ऑप्शन है लाइक आवरली, डेली, वीकली, मंथली। ओके यस सर। ओके यस अंकित सर, यू वाज सेइंग समथिंग। ये जो अलर्ट्स है वो किसके लिए, टैबलेट्स प्लान वालों के लिए या कैप्सूल वालों के लिए? अलर्ट इज फॉर ऑल। अगर आप सहाय यूज करते हो या नॉन सहाय हो तो भी आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके ओके। मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी अपने अभी सिस्टम के साथ बैठे हो या जिनका पोर्टल लॉगिन हो तो एक बार आप भी ट्राई करो कोई अलर्ट क्रिएट करने का, तो जैसे आपको कोई डाउट्स हो तो हम आपको सॉल्व कर पाए। या किसी को और कोई क्वेश्चन हो। इसमें हम डेली सेल्स का अपने को मिलेगा अलर्ट कैटेगरी वाइज? यस सर, आप एक अच्छा, बार और उसमें रियल टाइम अलर्ट मिलता है क्या? हेलो अंकित सर। सर रियल टाइम का मतलब बता सकते हैं, मतलब आपको कैसे चाहिए रियल टाइम मतलब? सपोज कोई अपना स्टाफ सेल कर रहा है कोई मेडिसिन, उसमें 10% डिस्काउंट फ्लैट सेट है और उसको 12 देना है, हाँ उसने बिल्स सेव किया तो वो टाइम पे हमको अलर्ट आएगा वैसे? हाँ सर, वो इमीडिएट अलर्ट आप रख सकते हो। उसमें हर एक घंटे के लिए भी आप अलर्ट सेट करते हो, हर एक आवर पे, ठीक है? तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसे हर एक घंटे चेक करेगा। अगर उसने 2:30 बजे ऐसे कोई बिल बनाया जिसमें डिस्काउंट जितना सेट है उससे ज़्यादा दिया है और आपने हर एक घंटे का अलर्ट सेट किया है, तो आपको 3 बजे वो मिल जाएगा अलर्ट। मतलब वो पर आवर मिलेगा, तुरंत नहीं हाँ आएगा अपने को? हाँ, पर आवर आएगा सर। एंड वो अपने आप आएगा या हमको सिस्टम में जाके चेक करना पड़ेगा? क्या सर? वो अलर्ट बाय नोटिफिकेशन आएगा, पॉपअप आएगा, या हमको मैन्युअली जाके रिपोर्ट सेक्शन में चेक करना पड़ेगा? नहीं सर, आपको ईमेल आएगा, ईमेल में आएगा मेल, और उसके साथ प्लिंक अगर सेटअप है तो प्लिंक के अंदर नोटिफिकेशन आएगा आपको, दोनों जगह आएगा। ओके हाँ थैंक यू। सर। यस सर। या पर आवर सेट करने पर आई एम गेटिंग द सेम रिपोर्ट एवरी आवर, मतलब देर इज नो चेंज इन द रिपोर्ट बट आई एम स्टिल गेटिंग इट। इसके लिए डू आई हैव टू चेंज सम सेटिंग और व्हाट इज इट? यस सर। तो आपने जो भी रिपोर्ट बनाया होगा, ठीक है, आपने अगर ऐसा किया है कि लास्ट वीक का रिपोर्ट बनाया है, ठीक है, तो डेटा तो सेम रहता है, हम उसमें हर एक घंटे आपको भेजते हैं। तो अगर आप उसको चाहे तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि लास्ट आवर का आप रिपोर्ट बना सकते हैं या फिर एक दिन का रिपोर्ट बना सकते हैं, और उसको अगर आप आवर पे सेट करेंगे तो क्या होगा कि 23 आवर का डेटा सेम आएगा, जो नया लास्ट 60 मिनट का है वो डेटा अपडेट होगा, ऐसा। Okay, I would need some assistance in that. So या मुझे समझ श्योर। नहीं आ रहा because I had set it hourly and then I had set up some conditions and less than 10% का अगर सेल हुआ तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। बट क्या होता है 10 प्रोडक्ट सेल हुए बिलो 10%, मुझे रिपोर्ट आती है फर्स्ट आवर। अब नेक्स्ट आवर भी वही सेम रिपोर्ट आती है, तो इसके लिए सर इफ़ अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन, तो हम बना सकते हैं साथ में। अभी तो सिस्टम के सामने नहीं हूँ बट लेटर कोई बात ऑन नहीं सर, श्योर। हम खुद में ट्राई करते हैं। ओके। Government to give to them, but our processing is but SMS mat hoigo ki your active plan has been
SLI open activated. ओके, सो हम एक नया क्रिएट करते हैं रिपोर्ट, उसमें सेल्स का बनाते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ओवरली का ग्रुप में लेते हैं, मतलब हर एक घंटे का ओवरली आएगा, ठीक है। अभी सर बिल वाइज होगा ना आपका डिस्काउंट, कि हर एक किसी बिल में ज़्यादा नहीं देना चाहिए? हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल वाइज। ओके, बिल वाइज, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज, राइट? यस, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज लेस देन 10%। ठीक है, तो समराइज में प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। यहाँ पे जो टाइम है वो सिलेक्ट करते हैं हम, उसमें टुडे का है ना, ओके टुडे, और साथ में टाइम सिलेक्ट करते हैं, यस्टरडे का देखते हैं। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। इसमें एक बार हम क्लॉक पे क्लिक करते हैं और उसमें हम ओके, तो ठीक है सर। अब बेसिकली आपको, हाँ मतलब आप जो बोल रहे हो वो आई थिंक रिक्वेस्ट होगा एक, कि हमने लास्ट वीक टुडे यस्टरडे वैसा दिया है, लास्ट आवर का नहीं दिया, राइट? यस यस, हाँ ओके ठीक है। व्हाट आई वाज, फर्स्ट आवर का रिपोर्ट आ गया मुझे। ओके, हाँ वो आई वाज क्लियर ऑन दैट। उसके बाद में सेकंड आवर पे सेम रिपोर्ट आता है, थर्ड आवर पे भी सेम रिपोर्ट आता है, इवन दो देयर इज नो चेंज इन द रिपोर्ट। हाँ, राइट राइट। सो मुझे नोटिफिकेशन स्पैम होता रहता है, मतलब वैसे देखे तो। ओके, सो सर वी हैव टू ऑप्शंस, हम दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो ऐसा होता है कि अगर सेम डेटा रिपीट होता है, हाँ अगर सेम डेटा रिपीट होता है, यस, एम आई ऑडिबल सर? हेलो हेलो हेलो, यस यस, या आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, सॉरी। हेलो Yes. हेलो, यस। हेलो, तो हाँ सर, अब हाँ सुनाई देगा। हाँ सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर डेटा रिपीट होता है तो आपको अलर्ट ना भेजे, एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरे का ऑप्शन है कि हम आपको यहाँ पे फिल्टर दे सकते हैं कि लास्ट आवर का या लास्ट 2 आवर्स का, ऐसा सॉरी, ये जो टाइम रेंज है उसमें, ठीक है। तो हम हमारी साइड से एक बार देख लेंगे कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा, तो उसके हिसाब से हम कर देंगे, तो आपको स्पैम नहीं होगा और डेटा रिपीट नहीं होगा। ओके ओके, श्योर, ओके थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। यस, कृष्णकांत सर प्लीज़। सर मैं ये सोच रहा था कि एंड ऑफ द डे शिफ्ट क्लोज करते हैं तो कैश मैनेजमेंट का रिपोर्ट ऑटो जनरेट कर सकते हैं क्या अलर्ट के थ्रू? शिफ्ट का सर, हमारे पास अभी शिफ्ट का, जो शिफ्ट वाइज होता है मैनेजमेंट कैश का, उसका हमारे पास सपोर्ट नहीं है अभी इन्फिनिटी रिपोर्ट्स में। वो हम ट्राई करते हैं कि हो जाए। हेलो, अच्छा, हाँ 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 हाँ, बराबर, ये अभी लिंक नहीं हुआ है ना उसका। जी। यस, ओके सर। हेलो हेलो हेलो, सो हमारे पास एक और चीज़ भी है अलर्ट्स के साथ, जो आज ही हमने लॉन्च की है। जो इन्फिनिटी रिपोर्ट्स है उसके अंदर, जैसे कि फिक्स कॉलम्स तो है ही, आपको जैसे पता है, उसके साथ हमने आज लॉन्च किया है कैलकुलेटेड कॉलम्स, जिसमें आप खुद से अपना कॉलम बना सकते हो, ठीक है। तो वो अब आज हम दिखा रहे हैं, ठीक है।
जैसे कृष्णकांत सर, आपने जैसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि आपको कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसका जी सपोर्ट आ गया है, तो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जी जी स्टाफ, ठीक है, तो हम बनाते हैं स्टाफ वाइज, कैटेगरी वाइज, जी ओके। हाँ, अभी समराइज में नेट सेल अमाउंट जी और डिस्काउंट अमाउंट, ओके। यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देंगे हम कैटेगरी का, जनरिक का लगा देंगे, ओके प्रीवियस मंथ सिलेक्ट कर देंगे, ओके। ओके, तो ये लास्ट मंथ का मेरा ये स्टाफ का जनरिक का सेल है, ठीक है। उसने ठीक है 1643 का सेल किया है, ठीक है। अभी मुझे उसको 10% कमीशन देना है, इसको हर एक ओके स्टाफ को जो भी करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, समराइज में चाहते हैं, हाँ ओके, और यहाँ पे सर्च करेंगे कि कमीशन, जैसे कि, ओके ठीक है। अभी अगर कमीशन सर्च करते हैं, जैसे कोई आप नई चीज़ सर्च करेंगे, ठीक है, तो हाँ अगर वो हमारे पास नहीं होगा तो हम दो ऑप्शन देंगे, या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे केस में कैलकुलेटर से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि आप अपने खुद से कैसे नई कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। अभी कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं हम, ओके ठीक है। सबसे पहले कॉलम का नाम दे देंगे हम कमीशन ऑन सेल, ठीक ये है मेरा नेम हो गया। अभी ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसके बाद हाँ है वो, इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम हमारी साइड से हेल्प करेंगे, सपोर्ट पर्सन और सब, लेकिन एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे हाँ 10% डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो मैं हाँ चालू करूँगा पैरेंथेसिस, सबसे पहले मैं चालू करूँगा ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। अभी मैं हाँ नेट सेल पे मुझे 10% देना है, तो मैं उसको सिलेक्ट कॉलम पे जाके कॉलम सिलेक्ट करूँगा, नेट सेल अमाउंट, हाँ ठीक है। अभी उसको मुझे 10% देना है, तो मल्टीप्लाई, अच्छा, जैसा एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ। अभी उसको मैं नंबर एंटर करूँगा यहाँ पे बॉटम राइट, यहाँ पे 10 एंटर करूँगा मैं, एंटर, एंटर क्लिक करेंगे हम वहाँ जाके, तो 10 एंटर हो जाएगा। अभी पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं हम, और डिवाइड बाय, एंटर नंबर 100, एंटर, ओके, सबमिट, और शो प्रीव्यू करते हैं हम, तो ये हमारा नया कॉलम आ जाएगा कमीशन ऑन सेल, ये बराबर हमने खुद से बनाया है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ चलेगा, यहाँ पे आपको इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम होता तो। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार सॉर्ट कर दो, असेंडिंग डिसेंडिंग में, ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा, सब कुछ कर सकते हैं। बराबर इसको सेव कर सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं स्टाफ सेल समरी विद कमीशन, ओके ये मैंने सेव कर दिया है, इसको सेव कर दो, ओके। अभी हम बाहर चले जाते हैं एक बार, और इसको फिर से ओपन करते हैं, तो आपने जो बनाया था वो ऐसा का वैसा आएगा पूरा। बराबर और ये जो नया कॉलम है जो खुद से बनाते हो, वो सेम हमने जो डिफ़ॉल्ट में दिया है उसके जैसे ही चलता है। उस पर कंडीशन लग सकती है, उस पर सॉर्टिंग हो सकता है, उसको आप कंडीशन में भी ऐड कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। ओके अभी आप एक साथ एक से ज़्यादा कैलकुलेटर कॉलम भी बना सकते हो, अच्छा हेलो, हाँ, ओके। अभी हाँ एक चीज़ है, अगर आप अभी आपने जो समराइज में जो भी कॉलम दिया है, ठीक है, अगर आपने खुद से कैलकुलेट करके बनाया है कॉलम, तो आप और किसी कॉलम को निकाल नहीं सकते हो। एक बार ट्राई करते हैं हम नेट सेल अमाउंट को निकालने का, तो यहाँ पे नीचे आपको वार्निंग देगा कि यू कैन नॉट रिमूव एनी कॉलम अंटिल यू रिमूव द कैलकुलेटेड कॉलम, क्योंकि आपने हाँ कैलकुलेटेड वो तो कॉलम बनाया बराबर है, है, क्योंकि हाँ वो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा ना, नहीं तो आंसर ही हाँ, नहीं आएगा। इसीलिए अभी हम कैलकुलेटेड कॉलम को बराबर अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आपको एक पूछेगा वार्निंग कि आर यू श्योर, ठीक है। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अभी हम रख रहे हैं,
नो, बराबर। और ये आपने बना दिया कैलकुलेटेड कॉलम। तो आप अपने Right. हिसाब से अभी जो भी कॉलम यहाँ पे आप चाहे वो बना सकते हैं। ये ओपन है Okay. लाइव में, आप सब कोई ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, प्रॉब्लम आता है या कुछ ऐसा होता है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, ठीक है। जरूर जरूर। इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन है तो अलर्ट्स के, इन्फिनिटी रिपोर्ट्स और इन्फिनिटी अलर्ट्स के रिलेटेड। ओके, तो हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं आज का कॉल को। आप सब ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स और इन्फिनिटी रिपोर्ट्स के अंदर अलर्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। यस सर, यस अंकित सर। कम्युनिटी कॉल्स जैसे है इसके पास सर आपकी आवाज़, वीडियो डाल सकते सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हैं। हाँ सर। अभी आ रही है आवाज़? हाँ हाँ जो कम्युनिटी व्यूज होते हैं इसके वीडियो आप लोग यूट्यूब के लिंक शेयर करते हैं, हाँ तो सर, वो सब यूट्यूब लिंक मुझे कहाँ पे मिल जाएगा? वो क्योंकि कोई सब कोई लिंक, होता है और कोई कोई नहीं आता है। सर उसका प्लेलिस्ट है पूरा। जो ईवाइटल आरएक्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर कम्युनिटी कॉल का पूरा प्लेलिस्ट है। उसके अंदर अभी तक जितने भी कम्युनिटी कॉल है उसके सारे का सारा रिकॉर्डिंग्स है, 38+ वीडियोस है उसके अंदर। एक्चुअली उसमें कैसा है ना, सब लैंग्वेज वाइज है, फिल्टर नहीं मिलता है उसमें, क्योंकि मलयालम के पाछे आ जाते हैं, कुछ इंग्लिश में, तो बहुत सारा ढूंढना पड़ता है। नहीं सर, इसका प्लेलिस्ट ही अलग है, कम्युनिटी कॉल का प्लेलिस्ट अलग है। ऐसा है तो सर मैं ट्राई करता हूँ ओके, वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाए आपके व्हाट्सएप अगर ग्रुप आप में दे सबको। सकते हैं। हाँ 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 प्लीज, सर, यस। क्योंकि ये जो 2 अगस्त से चल रहा है ना कम्युनिटी कॉल अपना, हाँ हाँ, तो तभी से अभी तक तो मुझे चाहिए था, क्योंकि मैंने सब अटेंड नहीं किए। हाँ सर, मैं करवाता हूँ उसका लिंक। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू एवरीवन। यस सर, जयंत जी, हेलो। Jayant sir, do you have any question? Okay. Okay, so we are ending the community call. Thank you everyone for your time and joining the call. Thank you.